स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमारा जो पहला आर्टिकल है वह है बिहार में जो पेपर लीक होता है उसको रोकने के लिए एक नया कानून लाया गया है, उस कानून के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस कानून का क्या नाम है। तो इस कानून का नाम है बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024। ये जब जुलाई 2024 में लाया गया था, वीडियो को थोड़ा बनाने में डिले हो गया, तो यहाँ विधेयक की जगह अधिनियम, क्योंकि ये पास हो गया विधानसभा से और ये एक्ट बनकर भी तैयार हो गया। तो इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है कि क्या नाम है। तो बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या बताया गया, सारे प्रावधान को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने साल की सज़ा होगी, इसका जांच कौन करेगा। तो बताया जा रहा है कि इसका जो जांच करेगा वो डीएसपी रैंक के अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पेपर लीक किस स्थिति में माना जाएगा कि आपने पेपर लीक किया है। तो बताया जा रहा है कि ये आर्टिकल जो हमने लिया है दैनिक भास्कर से लिया है, इसमें बताया जा रहा है आप किसी क्वेश्चन या आंसर के किसी भी हिस्से को क्या कर सकते हैं, परीक्षा से पहले जारी कर देते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन या आंसर की जारी करवाने के लिए किसी के साथ आप मिल गए हैं, उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बिना किसी अधिकार के आप क्या कर सकते हैं, उसकी इवेल्युएशन में मूल्यांकन में छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं और आप जांच सिद्ध हो जाता है तो आपको माना जाएगा कि आपने पेपर लीक किया है। अब बताया जा रहा है कि पेपर लीक में किस तरीके की सज़ा है। तो बताया जा रहा है कि जो नया कानून लाया गया है इसमें बताया जा रहा है कि आप जो भी कैंडिडेट इसमें पकड़े जाएंगे, अगर संस्थान है तो उन्हें 4 साल के लिए क्या किया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना दिया जाएगा। वहीं जो है यहाँ पे जो आरोपी आएंगे उसको बेल भी नहीं दिया जाएगा, इस पॉइंट को याद रखेगा। वहीं बताया जा रहा है कि जो अगर कोई व्यक्ति है, अगर व्यक्ति जो है पेपर लीक में शामिल है, जैसे कोई कैंडिडेट है तो उसे 3 साल के लिए, लेकिन जो संस्था अगर शामिल है इसमें तो उसे 10 साल की सज़ा दी जाएगी। और किस पे लागू होगा तो आप सभी को पता होगा कि किस किस एग्जाम पे लागू होता है। बीपीएससी पे, बिहार कर्मचारी आयोग, बिहार तकनीकी सेवा, बिहार दरोगा, बिहार एसएस, इन सभी एग्जाम्स में क्या किया जाएगा, सभी को एक कवर अप करता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, क्या एक्चुअल में ये लागू हो पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कानून तो हमारे देश में बहुत सारे बनते हैं, एक से बढ़कर एक कानून है, लेकिन वास्तव में लागू होता है नहीं। क्योंकि सबसे पहले आप देख सकते हैं उत्तराखंड के द्वारा भी इस प्रकार के कानून लाए गए थे, उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा भी कानून लाए गए हैं। लेकिन अब देखिए क्या कानून लाए जाने के बाद ये सुधार हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद भी कई जगह पे, कई स्टेट्स में, खास करके जो केंद्र सरकार लाने के बाद कई जगहों पे आप देख सकते हैं कि क्या किया गया था, पेपर लीक हुआ। लेकिन उस दिशा में आप देख सकते हैं कि कोई भी उस तरीके का प्रयास नहीं हुआ। तो क्या इस बात की गारंटी कि बिहार सरकार के द्वारा जो ये लाया गया है ये अपने मकसद में को पूरा कर पाएगा, क्योंकि बिहार में पेपर हर एग्जाम्स में लगभग लीक हो जाते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि जो पेपर लीक जो ध्वनि मत से पारित हो गया है, बताया जा रहा है कि इसमें किसी भी परीक्षा का पेपर अगर आप लीक करवा रहे हैं तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। इसके लिए 10 साल और 1 करोड़ की सज़ा का प्रावधान है और 3 साल से लेकर 10 लाख का जुर्माना भी दिया जाएगा। बताया जा रहा है क्या इससे पहले पेपर लीक का प्रावधान था या नहीं, तो था। बताया जा रहा है इसके लिए जो 1981 में एक कानून बनाया गया था, उसी के माध्यम से ये अब तक जो है बिहार में जो पेपर लीक को रोकने का प्रयास किया जाता था। इसका प्रावधान क्या था, तो बताया जा रहा है इसके लिए जो भी होता था पहले तो 6 महीना को उसे जेल दिया जाता है या 2000 रुपया। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब जो नया जो लाया गया है इसमें आप देख सकते हैं सारे प्रावधान को हमने डिस्कस किया। और नए प्रावधान में जो पेपर लीक का जो जांच करेगा वो डीएसपी रैंक के अधिकारी। अब क्या गारंटी कि जो डीएसपी रैंक पे बनकर गए हैं कैंडिडेट्स, वो भी हो सकता है कि उसी पेपर लीक के माध्यम से, क्योंकि आप सभी को आए दिन पता चल रहा है कि बीपीएससी के माध्यम से जो है हर समय जो है कुछ ना कुछ लीक होकर ही जा रहा है। तो ये बहुत मुश्किल है कह पाना कि जो भी अगर चेक कर रहे जा रहे हैं क्या वो सच में सही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हमारा जो सेकंड आर्टिकल है वह है बिहार में जो है शिक्षक छात्र अनुपात से संबंधित है। और बिहार में ये काफ़ी बहुत बड़े स्तर पे पैमाने पे सुधार करने को देखने को मिला। देख सकते हैं 2006 में जो बिहार में छात्र और शिक्षक का अनुपात था 65.1। इसका अर्थ था कि जो है 65 स्टूडेंट पर 1 शिक्षक हुआ करते थे। लेकिन आप देख सकते बीपीएससी टीआरई 3 1 2 3, बीपीएससी टीआरई मतलब 1 2 3 के माध्यम से जितनी बहाली हुई, इससे क्या है बिहार में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात में वृद्धि देखने को मिली है। और 2024 में यह बढ़कर कितना हो गया, 32.1 हो गया, यानी कि 32 स्टूडेंट पर 1 शिक्षक है। तो ये बहुत ही अच्छी है। और बताया जा रहा है कि जो बिहार में जो है कैसे बढ़ा है, तो दोगुनी रफ्तार में बढ़ा है। तो वही आर्टिकल्स के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात में वृद्धि देखने को मिला है। और 2006 में था 65.1 अनुपात और वर्तमान में 32.1 है। तो लगभग ये दोगुना बढ़कर हो गया है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि आप सभी को पता होगा कि बिहार सरकार के द्वारा जो है
आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी की गई थी और ये आरक्षण की सीमा में बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 65% कर दिया गया था। 10% EWS बताया जाए तो लगभग 75% कर दिया गया था, जिसे जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया था, उसको अवैध घोषित कर दिया गया। तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उस स्थिति को भी में भी बिहार सरकार को कुछ हासिल नहीं हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके द्वारा मांग किया गया है कि इस कानून को जो है 9th शेड्यूल अर्थात 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। 9वीं अनुसूची क्या है नहीं है, इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में अपने इंडियन पॉलिटी के लेक्चर में डिस्कस किया, आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता इस बार भारत में ही होने वाला है और इसके लिए बिहार से किसका चयन किया गया है, तो बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी काजल रानी है, जो कि बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। वही नेक्स्ट बताया जा रहा है कि बिहार में आप सभी को पता होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। अब जो शिक्षकों की जो है ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जा रहा है और इसके लिए ई शिक्षा कोर्स बनाया गया और बताया जा रहा है कि जो टीचर इसमें अगर नहीं कर पा रहे अटेंडेंस तो उनके वेतन को भी रोका जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में और ये उस बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके अलग से वीडियो डिस्कस किया गया जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये निश्चित ही 70वीं BPSC में आपको यहाँ से जो है प्रश्न देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार जो है केंद्र सरकार के द्वारा, आप सभी को पता होगा कि बिहार सरकार के द्वारा स्पेशल स्टेटस का दर्जा मांगा जा रहा था लेकिन नहीं मिला, लेकिन उसके जगह पे कुछ वित्तीय सहायता दी गई। तो कितनी दी गई, तो 58,900 करोड़। इस पॉइंट को याद रखिएगा, 58,900 करोड़ का ये वित्तीय सहायता दिया गया। और बताया जा रहा है कि इसके अलावा जो है बिहार में 3 एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, पावर प्लांट पीरपैंती भागलपुर में बनाया जाएगा, एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, आप सभी को पता होगा बिहटा में बन रहा है, पूर्णिया में बन रहा है, कई जगहों पे एयरपोर्ट की दिशा में काम चलने लगा। मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, दरभंगा एम्स में भी काम चलने लगा है, गया में औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये 2024-25 के बजट से बिहार के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुआ है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये 26,000 करोड़ से आपको क्या बनाया जाएगा। ये पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे पहला, दूसरा है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे और तीसरा है बोध गया राजगीर वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। उसी तरीके से बक्सर नदी में गंगा नदी पे पुल बनाया जाएगा। साथ ही भागलपुर के पीरपैंती में जो है 2400 मेगावाट का जो क्या बनाया जाएगा, आपको पावर प्लांट बनाया जाएगा। बाढ़ सिंचाई के लिए 11,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है कि हाईवे के लिए 26,000 करोड़, पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़, बाढ़ आपदा के लिए लगभग 11,500 करोड़ दिए जाएंगे। बक्सर में गंगा नदी पे पुल बनेगा। टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉरिडोर बनेगा और गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनेगा, बोध गया में महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण होगा, नालंदा में पर्यटन का विकास किया जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि बिहार में 3 एक्सप्रेसवे बनेंगे। पूछा जा सकता है कि कितने, 3 एक्सप्रेसवे बनेगा और एक बक्सर में गंगा नदी पे पुल बनेगा। वही चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया कि कुल कितनी सहायता दी गई बिहार को, तो बिहार को दिया 58,900 करोड़। ये पॉइंट को याद रखिएगा। और एक्सप्रेसवे जो बनाया जाएगा इसको भी हमने डिस्कस कर लिया, पर्यटन के बारे में डिस्कस किया, पावर प्लांट जो भागलपुर पीरपैंती बने में उसे और बाढ़ आपदा के लिए 11,500 करोड़ दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में जो है एक योजना की भी शुरुआत की गई है, खास करके जो हमारे पूर्वी राज्य है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके उदय के लिए एक योजना लगाया, जिस योजना का नाम है पूर्वोदय योजना। इसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया, चाहे तो वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। पूर्वोदय योजना में 5 राज्य शामिल हैं और इसमें हमारा बिहार भी शामिल है। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा राज्य पूर्वोदय योजना के घटक हैं या नहीं है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 8 नंबर। बताया जा रहा है कि बिहार के सहरसा की महिला हैं लक्ष्मी झा। ये बताया जा रहा है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किनाबालू, इस पे ये फतह हासिल किया, इस पे चढ़ाई की है और ये इस पे चढ़ने वाली जो है भारत की पहली महिला बन गई है। तो कहाँ की है, सहरसा के। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन है ये, तो लक्ष्मी झा है। वहीं बताया जा रहा है कि मधुबनी जिले के रुद्रपुर में बताया जा रहा है 700 से 800 साल पुराना जो है कर्नाट वंश का जो है उमा महेश्वर की मूर्ति मिली है। तो इस पॉइंट को आप देख सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि बिहार में जो है विधान परिषद के जो है नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी जो विधान परिषद में जो है एक नई नियुक्ति देखने को मिली है, हेरफेर बदल देखने को मिला है। इससे पहले थे देवेश चंद्र ठाकुर जो कि लोकसभा इलेक्शन हुआ है तो वो जीत गया है, तो इस वजह से उन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया और अब उनके जगह पे जो आए हैं बीजेपी के हैं गया क्षेत्र के अवधेश नारायण सिन्हा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो है अवधेश नारायण सिन्हा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट एक बुक लिखा गया है जो कि मनोज वाजपेयी को डेडिकेटेड है। इस बुक का नाम है मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी और इसके राइटर हैं पीयूष पांडे।
नेक्स्ट हमारा आर्टिकल, इस चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया है, अब देख सकते हैं वही चीज़ है। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार में नया फिल्म प्रोत्साहन नीति लाया गया है, और ये आर्टिकल हमने दैनिक भास्कर से लिया। इसमें बताया जा रहा है कि बिहार में यदि फिल्म की शूटिंग की जा रही है तो उसको क्या किया जा रहा है कि बिहार में जो फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो सब्सिडी भी दी जाएगी, उसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य में जो भी हॉल थिएटर सबको भी चालू करने के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ पे बताया जाए अगर आप शूटिंग कर रहे हैं 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो लगभग 75% तक आपको क्या किया जाएगा, आपको सब्सिडी दिया जाएगा, लेकिन आपके लिए बिहार में शूटिंग किया जाना होगा। ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है। वही बताया जा रहा है कि यदि किसी टीवी शो हो या धारावाहिक हो, अगर 1 करोड़ उसका बजट है तो लगभग 25% तक आपको क्या किया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा। सारी चीज़ें सहायता, वेब सीरीज के लिए 3 करोड़ की सहायता दी जाएगी, सारी चीज़ें किया गया। और इसके लिए जो है फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 लाया गया। वही देख सकते हैं प्रावधान यहाँ कि 4 करोड़ तक की फिल्म में आपको 25% तक का अनुदान दिया जाएगा, लेकिन आपको 75% शूटिंग कहाँ पे करना होगा, तो बिहार में किया जाएगा। वहीं टीवी शो का अगर आप कर रहे हैं तो लगभग जो है 25% करना होगा, सब्सिडी दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा बिहार इन्वेस्टर मीट 2024। बताया जा रहा है कि इसका जो आयोजन किया जाएगा 11 से 12 दिसंबर 2024 को पटना में किया जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बिहार इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो 11 से 12 दिसंबर 2024 को पटना में किया जाएगा। लेकिन उससे पूर्व जो है उद्योग विभाग के द्वारा जो है देश के विभिन्न शहरों में जो है कुछ मीटिंग आयोजित किया जाता है। सबसे पहले जो मीटिंग किया गया था ये कोलकाता में किया गया था 1 जुलाई 2024 को। फिर आप देख सकते हैं कि इधर हाल ही में पटना में 18 जुलाई को किया गया है टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट समिट, और जो है 13 अगस्त को जो है मुंबई में किया गया। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए, आपसे डेट्स पूछा जा सकता है कि किस डेट पे कहाँ। और फाइनली ये मीटिंग होगा 11 से 12 दिसंबर 2024 को पटना में किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, ये वही चीज़ का इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कि बिहार में जो खनिज भी मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं जमुई में सोना मिला है। अब बताया जाए कि रोहतास में जो ग्लूकोनाइट और गया में जो है निकेल की खनिज उत्पाद मिले हैं, और इसके लिए जो है नीलामी प्रक्रिया कर दी गई ताकि वहाँ से क्या होगा, इनका खदान से आपूर्ति की जाएगी। तो उसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि जो ग्लूकोनाइट कहाँ से मिला, तो रोहतास के चुपटिया, नौहट्टा और पिपरीडीह में मिला। और गया कहाँ से मिला है, निकेल कहाँ से मिला, तो गया से मिला है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि बिहार में आप देख सकते हैं जो ओला उबेर जैसी सेवाएं हैं इसमें वृद्धि देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि जो ओला उबेर रैपिडो इन सब जो है बिहार के 13 शहरों में क्या करेंगे, अपना ये शुरुआत कर सकते हैं, उसी के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल जो 16 नंबर है, इसमें बताया जा रहा है कि देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा जो है यह है मानवी मधुबनी है, जो कि बांका की है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है जुलाई 2024 के जो है इंपॉर्टेंट 25 करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और स्पेशली बिहार स्पेशल तैयारी के लिए तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स ही मिलेगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब से देख सकते हैं बिहार स्पेशल ज्योग्राफी भी चलाई जा रही है, हिस्ट्री भी चलाई जा रही है, और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की भी तैयारी कराई जा रही है। चलते नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। बताया जाए 17 नंबर हमारा जो आर्टिकल है, इसमें बताया जा रहा है कि बिहार राज्य के पहले स्वचालित बायोफ्लॉक परिक्षेत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये कटिहार क्षेत्र में किया गया है, और ये मत्स्य पालन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट। बताया जा रहा है कि बिहार के 13 आकांक्षी जिले और 61 आकांक्षी प्रखंड में जो संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों आकांक्षी जिला कार्यक्रम है क्या, या आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है। बिहार के जो 13 जिले वो भी कौन कौन जिले हैं शामिल, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं। और आकांक्षी ब्लॉक जो कार्यक्रम जो बिहार के 61 जिले 61 ब्लॉक शामिल, इसके बारे में भी वीडियो बन चुका है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI यहाँ से निश्चित ही आपको प्रीलिम से प्रश्न पूछने चाहेंगे। बताया जा रहा है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत जो है बिहार के दो जगहों को जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। और ये जगह कौन है आप देख सकते हैं, तो ये है कुमारबग पश्चिम चंपारण, और दूसरा है नवानगर जो कि बक्सर में है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जो है 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे, एक है कुमारबग पश्चिम चंपारण का, दूसरा है नवानगर बक्सर को। तो वही चीज़ ये बताया जा रहा है कि बिहार में प्रथम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के लिए जो है बहुत ही सुखद समाचार प्राप्त किया गया। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है। और इससे बताया जा रहा है कि
बहुत ही फ़ायदा बिहार को होने वाला है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी वृद्धि देखने को मिलेगा, ये सारा चीज़। अब बताया ज़रा कि वही चीज़ को हम देख लेते हैं यहाँ से कि बिहार में 2 मिला है, एक है पश्चिम चंपारण कुमारबाग और दूसरा है बक्सर नवानगर। बिहार में इससे क्या होगा, एक नए औद्योगिकरण की शुरुआत होगी, विदेशी निवेश में वृद्धि होगी और रोजगार में कहीं ना कहीं वृद्धि मिलेगा और जो कुछ हद तक जो पलायन है उस पर भी लगाम लगेगा। नेक्स्ट है हमारा जो कि केंद्रीय बजट 2024-25 से रिलेटेड है। इसमें बताया जा रहा है कि बिहार के गया जिले में जो एक औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही भी है, इससे पूछा जा सकता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार जो बिहार में जो है एक जो है महाबोधि कॉरिडोर बनाया जाएगा या विष्णुपद कॉरिडोर बनाया जाएगा, किसके तर्ज पे बनाया जाएगा, तो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर मॉडल के तर्ज पे बनाया जाएगा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक कमेटी का गठन किया गया था, अम्बरीश नायक समिति। ये कमेटी क्या किया है, तो बताया जब आप सभी को पता होगा कि हमारा जो बिहार जो विविधता से परिपूर्ण है, उत्तर बिहार जो है बाढ़ के लिए, तो दक्षिण बिहार सूखे के लिए जाना जाता है। तो वही बताया जा रहा है कि उत्तर बिहार में जो बाढ़ की समस्या है, इसको दीर्घकालीन स्तर पे कैसे रोका जाए, इसके लिए कमेटी बनाया गया था, उसका नाम था अम्बरीश नायक समिति, यानी ये उसके अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा 23 नंबर आर्टिकल से इसमें बताया जा रहा है कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को जो है विद्युत उत्पादन के लिए जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसको मिला, तो बरौनी थर्मल पावर प्लांट को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट हमारा कि HCL टेक्नोलॉजी जो है बिहार में जो है अपना पहला जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर कहाँ पे खोला है, तो कहाँ पे खोल सकते हैं, तो गेस भी आप कर सकते हैं, पटना में खोला गया है। और चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट है हमारा आज का कि बिहार का पहला हॉकी टर्फ ग्राउंड कहाँ पे खोला गया, तो राजगीर के फुट हिल्स में खोला गया। तो ये इंपॉर्टेंट था कि बिहार का पहला कहाँ पे खोला गया था, जो है हॉकी टर्फ ग्राउंड जो है राजगीर में। तो दोस्तों ये था हमारा जो बिहार जो स्पेशल करंट अफेयर्स था जुलाई 2024 के। तो ये हमारे जो है इम्पॉर्टेंट 25 करंट अफेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री, सेंट्रल जो लेवल के जो भी हैं करंट अफेयर्स, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी, इन सब की तैयारी भी कराई जा रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।